नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज सुबह सुबह मैं आपको किससे मिलवा रही हूँ। देखिए, ये है मेरा छोटा सा गार्डन जिसमें टमाटर लगे हुए थे, और रात को जो बारिश हुई ना उसकी वजह से देखिए मौसम कितना हरा भरा हो गया है। और मैंने कुछ पेड़ वेड़ काटे थे जिसके ना मुझे तो विश्वास नहीं था कि उसमें पत्ते आ जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा घूम के आई थी तब देखा था कि इसमें तो नए नए पत्ते आ गए थे। ये किस चीज़ का पेड़ है वो मॉर्निंग, नहीं गुड पता। मॉर्निंग, नमस्कार। आने के बाद कैसा लग रहा है घूम फिर के जो आए हैं? बहुत रिलैक्स होता है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप छुड़वा के दिखाओ। आप छुड़वा के दिखाओ मुझे। जब मैं छोटी थी ना, हर सुबह उठ के डैडी मुझे ऐसे आते थे, फिर मुझसे पप्पी लेते थे यहाँ पे। पैर भी तो फिर दबा, डैडी, फिर पैर भी तो दबाते थे। वो तो मैं उससे भी छोटी थी जब। नहीं, आपने मुझे भी हड़काया क्यों है? कहाँ आपने भी मुझे बोला ऐसे छोड़। तो एकदम आ रही थी ना तो So what? उसके आगे का तो बोलो। So what then? खांसी होने लगी ना। उससे खांसी होने लगी है। तू तब भी फिर सुबह में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होने के बाद मैं आ गई ग्रोसरी का सामान समेटने के लिए। तो कल रात को हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, मैंने वहाँ पे वीडियो ही नहीं शूट किया। मेरा ऐसा ही होता है, जब भी मुझे थोड़ा शूट करना चाहिए तब मैं कर नहीं पाती हूँ, और फिर मुझे लगता है कि अरे थोड़ा कर लेते। तो कल हम गए थे बहुत दिनों के बाद बाहर घूमने के लिए, और जैसे वो संडे वाला घूमना होता है ना, तो फिर वहाँ से मैंने ग्रोसरी का सामान भी खरीद लिया। तो अभी सुबह का वक्त है और रात में मैं लेके आई थी कुछ ग्रोसरी, जो कि सीधा इस पे डाल दिया डाइनिंग टेबल पे। हमारे घर में ना ऐसे होता है कि जो जगह मिलती है ना हम उसी के ऊपर सारा सामान रख देते हैं। तो जैसे आए ना उसी टाइम बैग को हटाना था, तो सारा सामान इसी पर है, और मैंने अपना पर्स तक नहीं हटाया। और आज मैं थोड़ा सा ग्रोसरी रखने की जगह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरे ना डब्बे कई सारे इधर उधर हो गए हैं। तो मैंने सोचा ये मैंने बनवाया था ग्रोसरी के लिए, तो इसी में अब मैं रखूँगी। पहले किचन के अंदर ही रखा था, पर किचन में सीलन हो गया तो इसको निकालना पड़ा। तो बस अब ये माइक्रोवेव भी बाहर आ गया इस वजह से, और ग्रोसरी का भी सामान मेरा इधर उधर हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि ग्रोसरी के डब्बे जितने हैं ना मैं इसी में रखूँ। और एक बास्केट रहता है हमारे घर में, तो इसमें जो बचा खुचा सामान होता है ना वो सब रहता है। तो बस यही सब करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा साथ के साथ जो डब्बे में रख सकती हूँ, जो चीज़ें खाली कर सकती हूँ खाली कर लेंगे। तो बस ये पोहा जो है वो मैं पहले रख लेती हूँ, क्योंकि इसका डब्बा खाली पड़ा है, तो इसको ही पहले रख लेती हूँ। और बाकी सामान फिर मैं बाद में रखती रहूँगी। अब इसको रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने ना, और आजकल हम बाजरे की रोटी खा रहे हैं, ज्वार की, सॉरी। गर्मी है तो बाजरा नहीं खाते, लेकिन सर्दी में पूरा बाजरा खाया है। तो अभी इस टाइम में लाई हूँ, कोई पंसारी करके है उसका आटा, क्योंकि यहाँ से जो ला रही हूँ ना वो आटे का स्वाद मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से। और बाकी ग्रोसरी में जो होता है वही सारा सामान है। अब छोटे बच्चे वाला घर तो है नहीं, तो टॉफ़ी बिस्किट सब नहीं आते, लेकिन हाँ एक मैगी ज़रूर आता है, क्योंकि कई बार जब हमें नाश्ते में मन करता है कि कुछ खाओ तो मैगी खा लेते हैं बस। और एक ये बेला वीटा की ना परफ्यूम लेके आए, एक तो निकाल दिया है। हम लाते हैं ना जारा का या ऐसे बड़े बड़े कंपनियों का, तो वो सब भी है, लेकिन नॉर्मली ऐसे डेली यूज में काम करना हो ना, तो मैंने सोचा चलो ये ले आती हूँ। और फर्स्ट टाइम लिया है मैंने, खुशबू देखा भी नहीं है। एक इसमें से बेटी ने भी निकाल लिया क्योंकि वो भी गई है। तो अब देखते हैं यूज करके कैसा होता है। आप लोगों ने यूज किया है तो जरूर बताइएगा। तो जब मैं शाम को गई थी मार्केट, तो वहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन भी देखने गई थी, क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, और उसे मैं कई बार ठीक करा चुकी हूँ। तो बड़ी मुश्किल हो रही है, और पुराना वाला मेरा मशीन जा रहा है ठीक होने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग घर आए थे, और घर आते समय ना बाहर जो मैंने हरियाली देखी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं दंग रह गई, क्योंकि बारिश वारिश हो गई ना थोड़ी, तो बहुत अच्छा हो गया है। उसके बाद फिर आज दोपहर से फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। तो मैं यहाँ पे घिया और चना दाल बना रही हूँ।
तो कुकर में वही प्याज टमाटर वगैरह डाल के और फिर मैंने तवा पर पराठा बनाया था, तो उसी पर मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बना ली। फिर मुझे मसाले पीसने भी थे क्योंकि मसाला लेके आए हैं, तो धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो धनिया को मैं खुद जैसे उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं बिना तेल मसाले के, और इसको सूखा ही पीस के रख लेते हैं। तो ये मेरा आराम से 2-3 महीने चल जाता है, और बहुत ज़्यादा मसाला हम खाते नहीं, तो इसलिए मेरा इतना खर्चा भी नहीं है। तो चलिए इसको भी सेट कर लिया। अब इसी जाड़ में ना मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन और भींगी हुई ये मूंग दाल है, मूंग ही है, साबुत मूंग है, इसे मैंने 2-3 दिन पहले ही डाला था। तो इसमें मैंने नमक जीरा, साथ में हरी मिर्च, अदरक लहसुन और थोड़ा सा हरा धनिया और पानी डाल के इसको पीस लिया। और इसे अब मैं रात को बनाऊंगी चिल्ला। ये चिल्ला बड़ा ही टेस्टी लगता है और आसान भी बहुत है बनाने में। तो रोटी भी बन गई, चावल भी यहाँ पे मैंने बना लिया है, रोटी मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। और ये जो सामान सेट किया है वो देखिए कुछ इस तरीके से अब सेट हो गया है। तो ये पहले मैंने बनवाया ही इसीलिए था कि ग्रोसरी के सारे डब्बे मैं एक जगह रखूं, लेकिन फिर वो इधर उधर हो गया था, तो अब इसे रख दिया अच्छे से। और अब थोड़ी थोड़ी सी ना, जैसे होली पे मैं चेंज करती थी हमेशा पर्दे वर्दे, तो इस बार मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक तो घूमने भी चले गए, फिर बीमार भी हो गए, तो नहीं कर पाई मैं। और इस बार ठंड में मैं बिल्कुल ही कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया था। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा चलो पर्दे को चेंज कर लेते हैं। तो जो पर्दा पहले से धुल के आया है ना, वो उसको मैंने कुछ इस तरीके से इसे रखा है, क्योंकि क्या होता है कि मैं रखती हूँ दीवान के अंदर, मतलब बेड है ना, बेड बंकर जो होते हैं उसके अंदर। लेकिन वो क्या होता है कि मैं झुक के लेती हूँ ना, और ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग जाता है अगर मैं ऐसे ही रख देती हूँ तो मैंने इस बार ना इसको अलग अलग थैलियों में पैक करके रखा है, जिससे कि मुझे जो भी पर्दे लेने हो ना बस वही पर्दे मैं निकालूं। और वो क्या होता है, वैसे अगर रखते हैं तो खुला खुला रहता है, एक तो गंदगी भी होती है और साथ में वो फिसलता भी बहुत है। और कुछ और भी चीज़ें थी, पिलो कवर वगैरह थे, वो सभी मैंने सेट करके रख दिया। और इससे मेरा जगह इतना बढ़िया बन गया ना। और ये बहुत ही हल्के वाले पर्दे हैं, जो ऐसे आप शेयर कर्टन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये ना फैलता है बहुत ज़्यादा, इसको आप ऐसे रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जगह लेती है। तो इसमें मैंने एक एक रबर बैंड लगा दिया है, और फिर इसे मैंने थैली के अंदर रखा है। ये थैलियाँ ना वही है जो कपड़े वपड़े हम लेते हैं तो उसके अंदर से जो निकलती है ना, तो मैं उसको संभाल के रखती हूँ। तो अगर आप लोग भी ऐसे अगर पन्नियाँ फेंक देते हैं ना, तो संभाल के रखिए, ये कपड़े रखने में बहुत ही काम आते हैं। और जब हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, तब भी ये बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कितने बढ़िया से इसको रख लिया। ये बेड मेरा बहुत ही पुराना है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इसके अंदर, तो फिर भी जितनी जगह है उसमें मैंने जो भी कर्टन थे उस सबको मैंने सेट कर दिया। अब मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आराम से खुद भी ले सकती हूँ, नहीं तो मुझे फिर हमेशा ही हेल्प लेना पड़ता है। और आज मैंने ऑनलाइन कड़ी पत्ता मंगवाया था, क्योंकि हमारे यहाँ जिप्टो वगैरह है। तो थोड़ी सुबह में ठंड लग रही थी, तो मैंने स्वेटर पहन लिया था। और ये देखिए कड़ी पत्ता आए तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये क्या होता है ना, जैसे इसको आप रख दो अंदर बिना धोए, तो वो थोड़े दिनों में ना थोड़े ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैंने इसे क्या किया, मतलब गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म किया, और बस हल्का सा उसको मैंने सौते कर लिया। और जैसे ही लगा कि हल्का गर्म हो गया है ये, तो मैंने गैस को बंद कर दिया, और हाथ से ही देखिए कुछ इस तरीके से चला रही हूँ। मतलब उसका जो हरियाली था ना वो मैंने वो कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इसको सुखा लिया, मतलब एक तरह से पानी उसका सुखा लिया, ठीक से बोल नहीं पा रही, मतलब पानी सुखा लिया। इसके खुशबू भी अभी भी वैसी ही है, और इसे मैंने जमा कर लिया। वैसे अगर मैं रखती हूँ ना, तो कई बार मेरा कड़ी पत्ता ना ख़राब हो जाता है, तो ये अब ख़राब नहीं होगा। चलिए आज हम बनाते हैं एक व्रत का रेसिपी। और यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगोने के लिए रख दिया था 3-4 घंटे के लिए, और इसमें डाल रही हूँ मैं घिया, तो इससे ना ये हेल्दी हो गया है। एक उबला हुआ आलू, साथ में अमचूर पाउडर चाहे चाट मसाला, हरी मिर्च और अदरक का पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, आप चाहें तो हरी धनिया भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच दही डाल के, और दही आप ताज़ी ही रखिएगा, रख के और उसको मिला लिया। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ना मिला लिया यहाँ पे साबूदाने को, और उसके अंदर घिया डाला है, साथ में कुट्टू का आटा डाला है, नमक नहीं डाला है। तो अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो नमक खाते हो तो सेंधा नमक डाल लीजिए, और नहीं खाते हो तो बिना नमक के भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ नमक।
नमक सबसे लास्ट में ही डालना चाहिए, क्योंकि ना कई बार जैसे घिया डाला है ना तो पानी छोड़ देता है काफ़ी। कोई भी रिफाइंड ऑयल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहते हो उसमें आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल आजकल मैं लाई हुई हूँ, तो मैं उसी में बना रही हूँ। नारियल का तेल है। अभी साउथ इंडिया गए थे ना घूमने के लिए, तो वहाँ से मुझे रास्ते में मिल गया था कोकोनट ऑयल। और हमारा ये अप्पे पैन जो है ना वो थोड़ा सा टूट गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं पहले। और ये बनाने में इतना आसान है ना। और देखिए अंदाजे से मैंने चम्मच भर सिर्फ डाला है कुट्टू का आटा, और पानी बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि दही जो डाली ना थोड़ी सी, तो उससे ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए छोटा या बड़ा आपको जैसे भी लगे उस हिसाब से आप डाल लें। मेरे छोटे छोटे ही अप्पे पैन है तो छोटे ही डाल रही हूँ। तो देखिए ये बन गई है। एक बार बना लिया, एक बार और चढ़ा हुआ है, 2 बार होगा। अभी बहुत गर्म है तो मैं तोड़ के भी नहीं दिखा सकती। और मैंने एक चटनी बना ली थी पहले से ही, धनिया पुदीना, साथ में उसके अदरक, हरी मिर्च, जीरा, और साथ में थोड़ा सा नींबू डाल के मैंने एक चटनी बना ली थी। और ये देखिए बिना हल्दी की है ना, तो इसलिए थोड़ी फीकी फीकी दिख रही है, पर ये खाने में बड़ी टेस्टी होती है। तो अगर आपका व्रत है ना तो इसको बना लीजिए, लेकिन बस साबूदाने को आपको ना कम से कम 4-5 घंटे के लिए थोड़े से पानी में भिगो देना है, तो बहुत अच्छे से बन जाएगा और काफ़ी अच्छी लगती है। और ये रेसिपी ना मैंने पता है कहाँ देखी थी, करीना कपूर ने इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने बताया था। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वीडियोज में डालने होते हैं। आप लोगों से मिलते हैं रात को। से उठी हुई हूँ और शाम हो गई है, तो शुभ रात्रि। फिर